अफगानिस्तान छोड़ अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश में खून खराबा रोकने के लिए ये कदम उठाया है। मेरे रहते हुए तालिबान के काबुल में आने के बाद झड़प होती, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती। मुझे एक मुश्किल फैसला करना था कि या तो मैं हथियारों से लैस तालिबान जो राष्ट्रपति भवन में दाखिल होना चाहते थे उनके सामने खड़ा हो जाऊं, या फिर अपने प्यारे मुल्क जिसकी बीते 20 सालों में सुरक्षा के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी, उसे छोड़ दूं। अगर इस दौरान अनगिनत लोग मारे जाते और हमें काबुल शहर की तबाही देखनी पड़ती तो उस 60 लाख आबादी के शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी हो जाती। जिस हकीकत से दुनिया डर रही थी वही तस्वीर अब और डराने लगी है। पहले यह माना जा रहा था कि अफगानिस्तान सेना तालिबान को रोक सकती है, लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से बाहर आ रही हैं उन्हें देखकर तो लगता है कि अफगान सेना तालिबान से लड़े बगैर ही ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अफगानिस्तान में हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है, यानी अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का खौफनाक राज वापस लौट आया है। हजारों लोग बिना खाना का डरता है और उसके बाद गोली मारता है और जब खूबसूरत लड़का है उसको बोलता है हमारा साथ चलो। सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सारी लोग दे आर लिविंग इन अ डेंजरस सिचुएशन। काबुल पर तालिबान काबिज। काबुल में तालिबान की एंट्री। अफगानिस्तान में तालिबान राज। अफगानिस्तान में फिर लौटा तालिबान। ये काबुल से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप लोगों के हुजूम को हाथ में सामान लेकर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब आपको इन तस्वीरों की हकीकत का पता चलेगा तो आपकी हैरानी बढ़ जाएगी। दरअसल तस्वीर में दिखने वाले ये तमाम लोग कैदी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने घुसने के बाद काबुल की सबसे बड़ी जेल पुलिस चरखी में कैद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। मतलब साफ है कि तालिबान ने अभी से ही अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखकर तो आपकी हैरानगी और भी बढ़ने वाली है। ये दक्षिण अफगानिस्तान के कुनार सूबे के असदाबाद शहर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में लोगों की भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। दरअसल शहर के लोग अफगानिस्तान की सेना की गाड़ियों में सवार सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे हैं। खबर के मुताबिक ये वो सैनिक हैं जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए तालिबान से नहीं लड़ना चाहते, लिहाजा वो शहर छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान जब ये सैनिक गाड़ियों में सवार होकर शहर से निकल रहे थे तो लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों के गुस्से से बचने और अपनी जान बचाने की गरज से भाग रहे सैनिकों ने हवा में गोलियां भी चलाई। खबर के मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल शहर में घुस चुके हैं और अफगान सरकार और तालिबान के बीच सत्ता परिवर्तन की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। लेकिन काबुल के बाशिंदे अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Right. Yes, but recently life has become difficult for people. People worried about how the way Taliban treat us before and now it's a little different. काबुल का थोड़ा सा ठीक है, बाकी प्रोविंसेस ठीक है। बाकी प्रोविंस में क्या हालत है? प्रोविंस में तो लड़ के प्रोविंस तालिबान ने अपने हाथ में लिया। बट काबुल को प्रोविंस मतलब कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को काबुल को हमारे गवर्नमेंट ने बगैर कोई लड़ाई, बगैर कोई फायरिंग, बगैर कोई आतंक तो तालिबान को दे रहे। अभी गवर्नमेंट चेंज हो रहे हमारे ख्याल में। 27 जुलाई तक
तालिबान आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, यानी तालिबान 221 जिलों पर काबिज हो चुका था। 12 अगस्त तक तालिबान के कब्जे में कंधार समेत 242 जिले आ चुके थे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल में एंट्री कर ली, यानी 15 अगस्त तक तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 29 सूबों पर अपना कब्जा जमा चुका था। हैरानी तो इस बात की है कि तालिबान के लड़ाकों ने महज 4 महीने के वक्त में पूरे अफगानिस्तान पर करीब करीब कब्जा जमा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो अभी शहर में करती है, क्योंकि अभी जो है ये एक चीज दिखाता है कि पेनिट्रेशन जो है तालिबान की तरफ से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, और वो समझना बहुत जरूरी है मैप की तरफ। देखिए, अगर आप साउथ और ईस्ट की तरफ से देखें तो पाकिस्तान इधर आता है, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर आता है, फिर तुर्कमेनिस्तान का और ईरान का। तो एक तरफ से तालिबान की एक पॉलिसी या जो उन्होंने एक जो स्कीम बनाई थी ये लड़ने की, कि जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स है उनके ऊपर कंट्रोल कर लें। तो शुरुआत में ही उन्होंने ये पूरे बॉर्डर क्रॉसिंग पर कंट्रोल कर लिया है। बस सिर्फ 1 या 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है इस समय पर जो अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल कर सकती है। इससे क्या उनका मकसद था कि काबुल में वो एक तरह से घेराव इस प्रकार से लगा दें कि काबुल जो है जो सीज जिसको बोलते हैं, एक तरह से सीज सिटी हो जाए और यहां पर इनका पेट्रोल, पानी, खाना, राशन वगैरह सब आना बंद हो जाए, जिससे कि सरकार अपने आप ही हथियार छोड़ देगी। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2007 के बाद से अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की जंग में 1000 से ज्यादा नेटो सैनिक मारे गए। इस जंग में करीब 47,000 अफगान नागरिकों की जान गई। वहीं करीब 73,000 अफगान सैनिकों और पुलिस वालों की भी मौत हुई। इस दौरान 10,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके भी मारे गए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान इस वक्त पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा मजबूत हालत में है। उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। आलम यह है कि अब अफगानिस्तान की सरकार के अधिकार में देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से महज 6 प्रांतीय राजधानियां ही बची हैं। और अफगानिस्तान के हालात को देखकर लगता है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का राज लौट आया है।